कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदियों जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाला को वोट देंगे। दल का नाम है जन सुराजा, ओकर चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता। नेताजी अहन कहियन की सब आदमी मिल के स्कूल के बस्ता पर बटन दबाई जा, तब हमने के जीवन सुधरी। तो भैया ये सब बात एजा ना होई। दोस्तों, आपने प्रशांत किशोर का नाम तो सुना ही होगा। वही शख्स जो मोदी से लेकर ममता बनर्जी और केजरीवाल तक को जीत दिला चुके हैं। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर अपने ही राज्य बिहार में बदलाव लाने निकले हैं। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की कहानी, वो कैसे चुनावी रणनीतिकार बने, जन सुराज का मतलब क्या होता है और क्या सच में वो बिहार को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और सरकारी नौकरी में थे। पढ़ाई पटना से हुई और आगे जाकर उन्होंने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर संयुक्त राष्ट्र UN और WHO के साथ काम किया। यहाँ दो बातें समझ लीजिए। UN यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में शांति, विकास और सहयोग के लिए काम करता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये UN की ही एजेंसी है जो स्वास्थ्य सेवाओं और बीमारियों की रोकथाम पे काम करती है। यानी पीके शुरुआत में राजनीति में नहीं थे, बल्कि ग्लोबल लेवल पर पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट से जुड़े काम कर रहे थे। 2011-12 के दौरान पीके नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम से कैंपेन चलाया और मोदी की ऐतिहासिक जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही। इसके बाद तो पीके देश भर के सबसे बड़े इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट बन गए। 2015 नीतीश कुमार और लालू यादव की महागठबंधन को बिहार में जीत दिलाई। 2017 पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लाए। 2020 दिल्ली में AAP को जीत दिलाए। 2021 बंगाल में ममता बनर्जी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यानी पीके ने हर बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, TMC, AAP, जदयू सबके लिए काम किया, लगभग हर जगह सफलता ही दिलाई। इतनी सफलता के बाद 2018 में पीके ने सीधे राजनीति में कदम रखा। वो जदयू में शामिल हुए और उपाध्यक्ष भी बने। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद नीतीश कुमार से मतभेद हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वो किसी भी पार्टी का कैंपेन नहीं चलाएंगे, बल्कि अपने ही राज्य बिहार को बदलने का मिशन शुरू करेंगे। इस मिशन का नाम रखा गया जन सुराज। अब सवाल उठता है कि जन सुराज का मतलब क्या होता है। जन यानी जनता, सुराज यानी अच्छा शासन, यानी जनता की भागीदारी से सुशासन। पीके का कहना है कि बिहार पिछले 30 सालों से जातिवाद और भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। उनका वादा है कि जाति की राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और पलायन की समस्या खत्म करेंगे। इसके लिए वो गांव गांव जाकर के पद यात्रा कर रहे हैं। अब तक हजारों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और लाखों लोगों से सीधे सीधे मिल चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ पद यात्रा से बिहार बदल जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण पे टिकी हुई है। आरजेडी का यादव मुस्लिम वोट बैंक, जदयू का कुर्मी कायस्थ और बीजेपी का स्वर्ण और अन्य वर्गों का समर्थन। ऐसे में पीके को बिना किसी मजबूत जातीय आधार और संगठन के बीच अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल होगा। और राजनीति में सिर्फ इमेज से काम नहीं चलता, पैसा, संगठन, सत्ता की भी ताकत होनी चाहिए होता है। फिर भी युवाओं और पढ़े लिखे वर्गों के बीच पीके के इमेज पॉजिटिव है। लोग मानते हैं कि वो पढ़े लिखे, ईमानदार और प्रोफेशनल नेता है। लेकिन असली टेस्ट यही है कि क्या वो बिहार की जनता को जातिवाद से विकासवाद की तरफ मोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रशांत किशोर की कहानी।
एक छोटे से गांव से निकलकर यूएनए और WHO तक पहुंचना, फिर देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बनना और अब अपने ही राज्य बिहार में बदलाव लाने की कोशिश करना। क्या पीके का जनसुराज बिहार की राजनीति को सच में बदल पाएगा या फिर वैसे ही बिहार चलता रहेगा जैसे 30 सालों से चल रहा है? आपको क्या लगता है कि पीके में वो ताकत है? अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।